को तथ्य पता ही नहीं है तो उस तक झूठे तथ्य को क्यों टीवी पे बोलते हैं आप? यही बात तो हम कहते हैं कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हो आप लोग। 82% है डेट टू जीडीपी रेशियो। इकोनॉमिक समझ में आती है आपको? डेट टू जीडीपी रेशियो 82% है, जो कि हमारा कम से कम 50 देश से कम है देश के ऊपर, जबकि हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ से नीचे है। जीडीपी से ऊपर कर्ज हो गया पहली बार, यानी जितनी हमारी प्रॉपर्टी है हम उससे ज्यादा के कर्जदार हैं। मुख्तार के पास जाके आज अखिलेश आंसू बहा रहे थे। मुख्तार के यहाँ कब्र पे जाके अखिलेश आज आंसू बहा रहे थे। ये तो आपका चरित्र है, दिख रहा है। कौन सा वोट चाहिए आपको? बीजेपी आपको डेवलप उसमें जो इंडेक्स में हमारा देश 61वें नंबर पे क्यों पहुंच गया? हंगर इंडेक्स में 116वें नंबर पे क्यों पहुंच गया? सॉरी, हेल्थ में 146वें नंबर पे, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 150 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 नंबर, पर्यावरण संरक्षण में 180वें नंबर, लैंगिक समानता में 135वां नंबर और लोकतंत्र में 53वां नंबर, प्रेस फ्रीडम में 150वें नंबर पे हम पहुंच गए। मोदी जी ने तो वादा किया था जब आए थे कि 2022 तक काला धन वापस तो लाने का वादा 100 दिन में था जब नोटबंदी हुई थी। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आ जाएंगे और फिर कहा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा, रुपया मजबूत होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर परिवार को घर मिलेगा, गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या इनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? चले सारा इंडेक्स गिना रहे थे, 150 नंबर, 142 नंबर, 116 नंबर, 39 नंबर। भाटी जी बताएंगे मुझे पूरे विश्व में कितने देश हैं? पूछ लीजिए विशाल जी उनसे जरा। अजय जी बात, और ये जो लिस्ट जो तैयार करते हैं ना, वो वैसे ही वामपंथियों ने तैयार किया हुआ। बात पूरी करिए जी। मैं वही कह रहा हूं कि ये वही लिस्ट बना रहे हैं। हंगर इंडेक्स में हमें पाकिस्तान से पीछे दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान से पीछे दिखा रहे हैं जिसे हम खाना देते हैं। डेमोक्रेसी के लिस्ट में तालिबान अफगानिस्तान को हमसे ऊपर रखते हैं। बस सोच लीजिए इनकी लिस्ट। ये लिस्ट भी वामपंथियों द्वारा बनाई गई है कि हमसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश तालिबान अफगानिस्तान है। वार इनकी लिस्ट। जिस पाकिस्तान में आटा के लिए मार मची हुई है, दो लोग दौड़ रहे हैं आटा के लिए, भीख मांग रहे हैं, वो हमसे हंगर इंडेक्स में ऊपर है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। राजकुमार भाटी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी और अशिष्ट प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं डिबेट में, और जो अहंकार पूर्ण और भाटी साहब किसी पर भी मैं प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ज्ञान के किसी पर पर्सनल नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार मुझ पर किया है। इन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत प्रहार मुझ पे किया। केवल इन्हीं ज्ञान है देश में, दुनिया में कितने देश। मैंने एक प्रश्न चाहूंगा व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना मुद्दों पर रहे। भाटी साहब सवाल का जवाब दीजिए। इनके ज्ञान का अहंकार देखिए कि जो ये इंडेक्स तैयार करते हैं ये वामपंथी तैयार करते हैं। विशाल जी आपको ही टोकना चाहिए था। आपके चैनल पे इतना बड़ा झूठ आदमी बोल रहा है और इतनी अज्ञानतापूर्ण बात कह रहा है। ये वामपंथी तैयार करते हैं। ये जितने इंडेक्स हैं साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, पूरी दुनिया के तैयार किए जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स में हमें पाकिस्तान से पीछे दिखाया जाता है। इनकी एक मंत्री बोल रही थी सभा में कि 300 लोगों को फोन करके पूछते हैं मेरे बाबू ने खाना खाया, और लिख देते हैं मैंने सुबह से आज मुझे नाश्ता नहीं मिला, तो मैं भी भुखमरी सूचकांक में आ गई। इन्हें यही पता नहीं है कैसे तैयार होते हैं। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो सरकार के खुद के आंकड़े अलग अलग विभागों के और जो सरकार की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने वजन के पैदा हो। देखिए इनके बीच में बोलने की आदत है, और वो तो हमारे दूर दूर बैठे हैं, वरना क्या हम पाकिस्तान से पीछे हैं? अरे पाकिस्तान से पीछे गलत कागज दिखाएंगे, फर्जीवाड़ा फैलाएंगे तो कागज तो फटेगा ही। देखिए एक आपकी डिबेट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें, आप लोग मुद्दे पर रहे और एक दूसरे के सवाल का जवाब दें। अरे तो मैंने सवाल पूछा ना, पूरे विश्व में कितने देश हैं बता ही नहीं रहे। अब क्योंकि इनकी पोल खुलने जा रही है ये बोल। अच्छा भाटी साहब ये बताइए, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। मैं आपने जो रिपोर्ट की बात की जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से नीचे है भारत? भारत सरकार की वेबसाइट पर विभिन्न मंत्रालयों के जो आंकड़े मौजूद हैं हमारे अपने, कि देश में बच्चे किस वजन के पैदा हो रहे हैं, अल्प मृत्यु कितने बच्चों की कितने साल तक हो जाती है, उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, वो कितने लंबे समय तक जीते हैं, उनके कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसके आधार पर हंगर इंडेक्स तैयार होता है। किसी वामपंथी द्वारा फोन करने पे या किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा फोन करने पे यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इस देश को पागल बनाने के इन्होंने ठेका लिया हुआ है। देश को तरह तरह से गुमराह करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हमने तो इतने स्मार्ट सिटी बना दिए, इतने शौचालय बना दिए। अरे जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो शौचालय जाके कोई क्या करेगा? ये 10 रुपए का राशन देके देश के ऊपर एहसान जता रहे हैं। 10 रुपए का राशन देके, ये आंकड़ा पता है आपको? देखिए आप, मैंने पूरा सुना। मैं आपसे बस एक ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको सच में लगता है कि भारत पाकिस्तान से पीछे है? यार मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला?
मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उनकी तुलना आप करिए कि उनके यहाँ कितने वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी कितनी हाइट है, वो कितने 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 6 महीने में बचपन में कितने बच्चों की मौत हो रही है, ये इन आधार पर तय होते हैं। जवाब लेता हूं ये किसी के वामपंथी के द्वारा या किसी के द्वारा फोन करके तय नहीं होते हैं। अजय आलोक जी, अब आप खुद तय करिए कि अजय आलोक जी ये मेरे एक भी सवाल का नाम, मेरे सवाल का जवाब दिया इन्होंने ना, आपके सवाल का जवाब दिया। मुझे अज्ञानी कहा, मुझे अहंकारी कहा। कौन अज्ञानी है कौन अहंकारी है साफ दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूं 195 देश हैं, याद रखिएगा भाटी साहब। 193 यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, 2 देश सदस्य नहीं है, पैलेस्टाइन और एक रेड सी करके एक देश है। 2 देश सदस्य नहीं है, 193 देश है। अब आप जरा जोड़ लीजिए, 193 देश में आप 169वां भारत को दे रहे थे, तो आप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लिस्ट में बार बार पूछा जा रहा है कि हम लोग क्या पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान से पीछे हैं, तो कहते हैं मैं कौन होता हूं। जब मैं कौन होता हूं, जब आपको तथ्य पता ही नहीं है, तो उस तक झूठे तथ्य को क्यों टीवी में बोलते हैं आप। यही बात तो हम कहते हैं कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हो आप लोग। अब कब वो सीमा लांघते हो आपको पता नहीं है, और जब हम याद दिलाते हैं तो आप कहते हो कि हम अहंकारी हैं, हम अज्ञानी हैं। वारे ज्ञानी पुरुष, थोड़ा सा डेटा वोटा रिसर्च करके बोला कीजिए ना। नेशनल टीवी आपकी बात लोग सुन रहे हैं, आप तो जानकार आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं की तरह कुछ भी बोल देना है। थोड़ा रिसर्च करके, ये सब फालतू की फर्जी लिस्ट भारत को नीचा दिखाने के लिए की जाती है। अब गार्जियन ने लिख दिया, आप अग्री करते हैं गार्जियन से, जो गार्जियन ने लेख लिखा है कि भारत सरकार किलिंग करवा रही है पाकिस्तान में। तो ये सब तो देश को नीचा दिखाने के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी रहती हैं। उनका विरोध करना चाहिए, राजनीतिक विरोध जो भी हो, लेकिन मोदी विरोध में आप उन देश की शक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं, अब भारत को नीचा दिखाने लगते हैं। क्या तरीका है ये? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बहुत चालाकी के साथ विषय को घुमा रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मुझे कौन अधिकार है, मैं कोई संस्था हूं, मैं कोई रिसर्च सेंटर हूं कि मैं बताऊं कौन सा देश ऊपर है कौन सा देश नीचे है। मैंने मेथड बता दिया, जो मेथड है हंगर इंडेक्स तैयार करने का, वो ये मेथड है। आप अपनी स्थिति सुधारिए। बच्चे कम वजन के क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि गर्भवती माओ को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। आप जो सड़ा हुआ गेहूं और टूटे हुए चावल दे रहे हैं 5-5 किलो, उसकी केवल 10 रुपए किलो मिलते थे। ये अगर 2024 में ये प्रश्न पूछा जा रहा है मुख्य चैनल पर डिबेट में, उसका केंद्र बिंदु ये है कि मंदिर क्यों नहीं गए, मंदिर क्यों नहीं गए। पूछना चाहिए, अगर सरकार से पूछना चाहिए कि आपने वैज्ञानिक शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया, कितने रिसर्च सेंटर खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने IIT IIM खोले, कितने बच्चों को रोजगार दिए। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। मोदी जी से आज से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके 10 साल के शासन में देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो 4 गुना क्यों हो गया। 200 लाख करोड़ से ऊपर अब आज कर्ज है देश के ऊपर, जबकि हमारी GDP 200 लाख करोड़ से नीचे है। GDP से ऊपर कर्ज हो गया पहली बार, यानी जितनी हमारी प्रॉपर्टी है हम उससे ज्यादा के कर्जदार हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर भाषण सुनते तो देख लेते कि कल ही उन्होंने अजमेर में याद दिलाया कि 7 IIT से कितने व्यक्तिगत टिप्पणी होती है नहीं होती विशाल जी, कितने IIM बन गए। हर देश में प्रतिदिन एक कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है। अरे आज आप नोएडा में रहते हैं, सरकार क्यों नहीं? मैंने की तो आपने तुरंत टोक दिया। नहीं भाटी साहब, भाटी जी, मैं जो बीजेपी मैं आपका जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, अरे आपके नोएडा में जहां रहते हैं वहां 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी है। हम झूठ नहीं बोलते। सुनिए 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में। सब फैक्ट मैंने गलत बताया, ये बताइए। 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में जहां रहते हैं किसी व्यक्ति का, क्या बार-बार झूठ बोल रहे हैं। भाटी जी, मैं अजय आलोक जी से जवाब लेता हूं, मैं फिर आपसे सवाल लूंगा। अजय आलोक जी आपकी बारी है। आपने इन्हें क्यों नहीं टोकते? आप इनसे डरते हैं। मैं भाटी साहब इन्होंने कहा से ये निवेदन बार-बार कर रहा हूं, टिप्पणी ना करें। अजय आलोक जी की बारी है। अजय आलोक जी आप इनके सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं दोबारा राजकुमार भाटी से सवाल लूंगा। मुझे झूठा कहने का। भाटी साहब मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। के सवालों का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि GDP से ज्यादा कर्जा हो गया, जबकि ये गलत है, झूठ बात है। डेट टू GDP रेशियो 82% है। भाटी साहब GDP रेशियो 82% समझ जाइए। मुझे बताइए कौन सा फैक्ट झूठा है। भाटी साहब मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, थोड़ा सुन लीजिए। डेट टू GDP रेशियो आपने कहा GDP से ज्यादा आपको इन्हें टोकना चाहिए था। अजय आलोक जी आपने कहा टोकते हैं, इन्हें भी टोकना चाहिए। भाई आपने कहा GDP से ज्यादा कर्ज हो गया। एक मिनट, आपने कहा GDP से ज्यादा कर्ज हो गया। झूठ बात है। डेट टू GDP रेशियो 82% है। डेट टू GDP रेशियो इकोनॉमिक समझ में आती है आपको? डेट टू GDP रेशियो 82% है, जो कि हमारा कम से कम 50 देश से कम है। लोग 200% जाता है, हम तो 82% पे हैं। कहां है आप? किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं यार? समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स में कहां फंस गया हूं? गलती हो गई। समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स कहां मैं बात कर रहा हूं? गुंडाराज की बात करते हैं, गुंडाराज की बात करते हैं, है ना? सारे अपराधी जेल के पीछे गए, आपके लिमिट सारे अपराधी जेल के पीछे गए, ठीक है ना? सारे अपराधी जेल के पीछे गए। मुख्तार के पास जाके आज अखिलेश आंसू बहा रहे थे। मुख्तार के यहाँ कब्र पे जाके अखिलेश आज आंसू बहा रहे थे। ये तो आपका चरित्र है, दिख रहा है।